आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को हरियाणा दौरे पर हैं। क्या क्या सौगात देने वाले हैं, हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी हैं। बड़ोली साहब, किस तरीके से देख रहे हैं दौरा और किस तरीके से सौगात की आप बात कर रहे हैं? ये हरियाणा प्रदेश में एक ही दिन दो स्थानों पर, एक स्थान पर बड़ी परियोजना का शिलान्यास, एक स्थान पर जो हरियाणा में पहला एयरपोर्ट, नेशनल एयरपोर्ट की शुरुआत हरियाणा में 14 अप्रैल को बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के शुभ अवसर पर होगी और हरियाणा की जनता लाखों की संख्या में पहुंचकर प्रधानमंत्री जी का स्वागत भी करेंगे और बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती को मनाने का काम करेंगे। सौगात की आप बात कर रहे हैं, किस तरीके से जनता को सौगात मिलेगी? जनता को पहली उड़ान जो अयोध्या के लिए जाएगी और भगवान श्री राम का जो भव्य और दिव्य मंदिर के दर्शन करने का भी मौका मिलेगा और अनेक स्थानों पर उसमें आने वाले समय में बहुत सारी उड़ानें शुरू होंगी और जैसे जैसे यहाँ से लोगों का आवागमन बढ़ेगा तो मुझे लगता है कि हरियाणा प्रदेश में हिसार शहर में विकास की दृष्टि से बहुत बड़े बड़े काम होंगे और वहाँ विकास के रास्ते खुले। उड़ान की आप बात कर रहे हो, उड़ान तो कांग्रेस कह रही है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करते करते अब वो डोमेस्टिक पे आ गए और डोमेस्टिक भी एक फ़्लाइट जो चलाई है उसके टिकट भी हरियाणा सरकार जो है पे करेगी, ऐसा विपक्ष कह रहा है। विपक्ष जो कहता है और विपक्ष जो झूठ बोलता है, यही विपक्ष में गुण है कि झूठ बोलकर सुर्खियों में रहना चाहते हैं, बड़ी बड़ी झूठे बोलते हैं। 4,000 रुपये की टिकट लोगों ने अपने घर से पैसे दे के जिन्होंने खरीदी है, वो उस पर भी लोगों पर भी आरोप लगाने का काम, सरकार पर तो आरोप लगाते ही लगाते हैं, वो लोगों पर भी आरोप लगाने का काम करते हैं। तो कांग्रेस के लोग क्या झूठ बोल सकते हैं? ये तो उनकी कैपेसिटी है झूठ बोलने की, वो बोलते रहते हैं। बड़ोली जी, एक बात स्पष्ट कीजिए, क्या जो ये फ्लाइट चलाई गई है इसमें क्या कुछ सीटें का पैसा हरियाणा सरकार देगी या ऐसा कुछ है? जिस तरीके से कांग्रेस के जो सांसद है वो इस तरीके की बात कर रहे हैं कि एक जो लिमिटेड सीट होती है उसको हरियाणा सरकार पे करेगी। अगर कोई अधिकारी उसमें जाएगा, कोई इस प्रकार से जो सरकार किसी को पे करती है, बहुत सारे अधिकारियों को कोई टूर पर जाने की इजाज़त भी रहती है, अगर कोई उस प्रकार से वो बुकिंग करा कर अयोध्या जाएगा तो उस पर क्या कांग्रेस पार्टी वाले रोक लगाएंगे या देश का कानून रोक लगाएगा? जिसको जो अधिकार है, पैसा जो एयरपोर्ट उड़ान भरेगी उनको पैसा चाहिए, वो पैसा जो आदमी जाने वाला है वो देगा, वो लोन पे उठा के देगा, किसी पे कर्ज उठा के देगा, अपनी जेब से देगा। ये तो उस आदमी की अपनी आज़ादी है, वो लोगों की आज़ादी पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम करते हैं। और जो टिकट बुक हुई है, ऑनलाइन बुक हुई है, 2 घंटे में सभी ने अपनी टिकटें बुक करवाई है। जब बुकिंग के लिए समय खोलागा तो किसको पता था कौन बुक करा रहा है, कौन वहाँ जाना चाहता है? ओपनली था, ऑनलाइन था, ऑनलाइन सबने अपनी टिकटें बुक करवाई है, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना। और इसलिए ये कांग्रेस के लोग ऐसे ऐसे बहाने ढूंढते हैं, नए नए बहाने ढूंढते हैं कि ऐसी झूठ बोलते हैं जिससे वो खबर बन जाती है। 3 दिन का कार्यक्रम बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, क्या कार्यक्रम है? क्या फिर सदस्यता जो है वो बढ़ाने की कोशिश जो है बीजेपी की तरफ से की जा रही है? ये भारतीय जनता पार्टी का जो सदस्यता अभियान है, हमारा जो संगठन पर्व है, इसमें हमारी सदस्यता कभी बंद नहीं होती है। हमारी पार्टी की सदस्यता कभी भी 24 घंटे में कभी भी कोई भी ज्वाइन कर सकता है और ये बढ़ती रहती है। और हमने जो अभियान चलाया था, अब वो अभियान खत्म है, लेकिन धीरे धीरे कोई ना कोई बढ़ोतरी होती रहती है। और अभी 3 दिन तक हम गाँव में जाएंगे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन है, उसका न्योता हमने गांव गांव जाके देना है। चौपालों में जाएंगे, जनता से संवाद करेंगे और बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाने के लिए सबको न्योता देने का काम करेंगे। अच्छा, राम रहीम को एक बार फिर पैरोल मिली है, क्या लगता है कि बीजेपी की सरकार में लगातार सवाल खड़े होते हैं राम रहीम को पैरोल मिलने पर? ये न्यायालय का मामला है और न्यायालय ने पैरोल दी है, ये कोई सरकार ने नहीं दी है। और न्यायालय के फैसले पर भी सवाल उठाना ये कांग्रेस की आदत बन गई है। वो कांग्रेस के लोग इसी प्रकार से, जब अभी महाकुंभ का आयोजन हुआ था, कांग्रेस के लोगों ने तो उस पर भी उंगली उठाने का काम किया था। कभी वो व्यवस्था को लेकर करेंगे, कई सुविधाओं को लेकर करेंगे, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अगर किसी को न्यायालय कोई फैसला सुनाता है उसके ऊपर भी उंगली उठाने का काम करते हैं, कांग्रेस की आदत बनी।
तो बिल्कुल ये थे मोहनलाल बड़ोली, जिन्होंने खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।